ही चाहिए। उससे पहले कोई डिमांड थी, बाइक आने के बाद डिमांड कि भाई हमें 4 व्हीलर चाहिए और थार गाड़ी। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम वो जो बाइक लेके आए हो वो बाइक तुम्हारी लड़की चलाएगी। भाई अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देना तो कुछ ऐसा देते कि भाई लड़की भी चला ले और लड़का भी चला ले। और अगर तुम्हारा परिवार इतना नीच है, कमीना है या फिर सक्षम है तो फिर जैसा बचौला बोलता है वो साधन दे दो। मैंने उनका भाई कोई बात नहीं कर रखी थी, गाड़ी के मामले की कोई बात नहीं थी। गाड़ी का तो उन्होंने 2 दिन पहले ही जो करा, 2 दिन उस दिन हमारी 27 तारीख में बात हुई। जब 26 तारीख के बाद हम सामान घेर के वहां नहीं आए, वो ऑफिस में नहीं मिले। कहा गाड़ी की बात उस दिन करी उन्होंने, भाई ऑफिस से अटेंड करे बुलेट या वापिस कर दो। तो चलो मेरे सामने की बात है, लेकिन जब हम बाहर खड़े थे मैं पिता थे भैया बात गाड़ी का मुझे खुदामत किया भाई। गाड़ी का तो उनके मन में थी 4 तो गाड़ी दे रहे। घर में शहनाई बज रही थी, चारों ओर खुशियों का माहौल था। दुल्हन ने हाथों में मेहंदी रचाई हुई थी और चेहरे पर मुस्कान लिए वो बारात के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। परिवार और रिश्तेदार तैयारियों में जुटे थे। कहीं मिठाइयां बन रही थीं, तो कहीं पकवानों की खुशबू माहौल को महका रही थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था और हर ओर उत्साह था। लेकिन रात ढलने से कुछ घंटे पहले एक फोन कॉल आया जिसने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया। जो घर कुछ ही देर में शादी के गीतों से गूंजने वाला था, वहां सन्नाटा छा गया। ये दर्दनाक घटना सहारनपुर के एक गांव की है, जहां 2 दिन पहले बारात आने वाली थी। सारी तैयारियां जोरों पर थी, पर किसे पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। से निकाला जाए, उसकी कभी भी कोई पूछना हो। ये वही बैंकेट हॉल है जहां पर बीते 2 दिन पहले 1 तारीख की शाम को एक परिवार के यहाँ पर बारात आनी थी। लेकिन कुछ कारण ऐसे बने, बारात नहीं आई और डिमांड में दहेज के लिए एक थार गाड़ी की मांग की गई। लगातार उस पीड़ित पक्ष, उस लड़की पक्ष के परिवार वालों का ऐसा आरोप है। और उसी ग्राउंड पर मैं पहुंचा हूं, रिजॉर्ट पर मैं आपको दिखाऊं। पीछे आप देख सकते हैं, ये एसएस रिजॉर्ट है जहां पर वो 1 तारीख को बारात आनी थी और बारात की तमाम तैयारियां यहां पर की गई थी। खाने पीने संबंधी जो सामग्री होती है वो भी बनाई गई है। वो स्टोर में आपको दिखाऊं, स्टोर में देख सकते हैं तमाम वैसी चीजें हैं जो भाजी वगैरह दी जाती है, मिष्ठान खिलाया जाता है बारातियों के स्वागत में, उनके लिए बनाया गया। वो लड़की पक्ष के भाई मेरे साथ मौजूद है कि लगातार जो लड़के वाले कह रहे हैं कि बारात लाने के लिए लड़की वालों ने मना किया था। तो उसी सच्चाई को जानने के लिए आज मैं तमाम गांव वासी से जुड़ चुका हूं। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दीपक सैनी। दीपक जी, लड़के वाले तो ये कह रहे हैं कि आपने ही मना किया कि बारात लेकर मत आना, मगर तस्वीर तो कुछ और बयां कर रही है। नहीं, पहले उनकी तरफ से डिमांड की गई थी। उन्होंने कहा कि भाई अगर गाड़ी नहीं दोगे तो हम बारात लेके नहीं आए। फिर उसके बाद हमने भी कॉल करी, फिर हमने उन्हें मतलब बारात लाने से हमने कह दिया कि तुम मत लाना। जब हमारा और आपका संबंध सही है, गाड़ी के चक्कर में खराब हो रहा था, हम आपको लड़की दे देंगे। अच्छा, बात बिगड़ी कहाँ से? एकदम रिश्ते होने में समय लगता है, सगाई भी पहले हुई होगी, रिंग सेरेमनी भी हुई होगी। बिगड़ी असल में क्या है, वहाँ पे 16 तारीख में मैंने लड़के को बुलाया था सहारनपुर जोड़ा सेलेक्ट करने के लिए जी, कोट पैंट सेलेक्ट करने के लिए। तो मैंने उस टाइम ही उस लड़के से पूछा था कि भाई कौन सी बाइक लेगा तू। उसने कहा कि भैया मैं स्टैंडर्ड ठीक है मेरे लिए, स्टैंडर्ड ले लेगा। उसके बाद मैं 23 तारीख में एजेंसी में गया, ये बाइक निकलवाई और उसने मुझे आधार कार्ड भी सेंड करा अपना व्हाट्सएप पे, और ये उसका बिल भी है। अच्छा, ये बाइक फिर आपने कैश निकलवाई? कैश निकलवाई। कितनी कीमत की बाइक पड़ी ऑन रोड आपको? ये 2 लाख कुछ की है, 2 लाख। तो उस दौरान उन्होंने पहले कभी गाड़ी वाड़ी की डिमांड करी हो कि 4 पहिए की गाड़ी चाहिए या फिर 2 व्हीलर ही चाहिए? उससे पहले कोई डिमांड थी, बाइक आने के बाद डिमांड आई कि भाई हमें 4 व्हीलर चाहिए और थार गाड़ी। 27 तारीख की एक जिक्र हो रहा है, सुभाष जी कह रहे हैं कि 27 तारीख में आप लोग ऑफिस पे है, मगर हमने कुछ ऐसी चीजें नहीं की, मैं खुद दहेज का विरोधी हूँ। नहीं, 27 तारीख पे उन्होंने ऑफिस में बुलाया था हमें। तो जब ऑफिस में हमारी उनकी बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई तुम वो जो बाइक लेके आए हो वो बाइक तुम्हारी लड़की चलाएगी। मैंने कहा भाई लड़की कैसे चलाएगी? वो कह रहे कि भाई अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देना था तो कुछ ऐसा देते कि भाई लड़की भी चला ले और लड़का भी चला ले। और अगर तुम्हारा परिवार इतना
नीच है, कमीना है या फिर सक्षम है, तो फिर जैसा बचौला बोलता है वो साधन दे दूं। अब बचौला हमें गाड़ी का 4 व्हीलर बोल रहा था। तो बिचौलिए ने कभी जिक्र नहीं किया कि पहले से एक 4 व्हीलर की डिमांड है? बाकी मैंने वो रिकॉर्डिंग आपको बचौले की सुना दी। अच्छा, एक बार तमाम दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, एक बार वो रिकॉर्डिंग हमें आप हमें सुनवा सकते हैं अगर आपके पास वो प्रमाण है तो? दर्शकों, हम आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे और वो रिकॉर्डिंग भी इनके पास है जो इस समय इनकी एक बिचौले से बात हो रही थी। हालांकि हम उन चीजों की पुष्टि नहीं कर सकते वो किसकी आवाज है, लेकिन इनका कहना है कि वो रिकॉर्डिंग जो है बिचौलिए की है। बिल्कुल है। हेलो। हाँ भाई, तो हाँ भाई देखो, आगे आगे मैं कह रहा था भाई, क्या गलती होगी थी उनको मारते यार। मैंने तो बार बार मगर क्या गलती होगी तुम्हारे पे? नहीं, गलती तो खास हुई ना तो यार, गलती तो भाई। अच्छा देख भाई, एक मैं बताऊं, एक तो हमें तो बता दे। बता दे ठीक है, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या बताऊंगा, अभी तक तुम बताओ या मैं ये बताओ, उधर से क्या बात हुई थी? कनन के साथ क्या बात कर रखी थी और उन्होंने तेरे साथ क्या बात कर रखी थी? मैंने उनसे भाई कोई बात नहीं कर रखी थी, गाड़ी के मामले की कोई बात नहीं थी। गाड़ी का तो उन्होंने 2 दिन पहले ही जो करा, 2 दिन उस दिन हमारी 27 तारीख में बात हुई। जब 26 तारीख के बाद हम सामान घेर के वहां नहीं आए, वो कुछ में नहीं मिले हमसे। वो उस दिन बात हुई जो हुई, उस दिन तम भी थे वहाँ, तेरे पिताजी भी थे, तो भी था, मैं और वो लड़का थे। मतलब उस दिन गाड़ी की बात करी तुमने? हैं? गाड़ी की बात तो करी उन्होंने तेरे से? हाँ, गाड़ी की बात उस दिन करी उन्होंने। भाई वो पिछले बच्चे नहीं करे, बुलेट या वापिस कर दो। ये तो चलो मेरे सामने की बात है, लेकिन जब हम बाहर खड़े थे मैं पिता थे, हाँ भैया बात, हाँ गाड़ी का उन्होंने मुझे लालच दिया भाई। गाड़ी का तो उनके मन में चाहिए, 4 करोड़ गाड़ी दे रहे क्या भाई? अरे मेरा तो फिर कोई चीज नहीं रहा, मेरा तो भाई मैं उन्हें वहां भी जाके बता, मैं देखो जी, मैं तो तारे सामने भी कहा, मैं मुझे तो इन्होंने। चलिए, हमने आपको वो तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनवाई। अब हालांकि सब चीजें तो आपने देखा, अब तफसीरें तो बदल चुकी हैं, बारात नहीं आई। अब क्या कुछ कार्रवाई चाह रहे हैं आप? अब तो कार्रवाई ये जा रही है कि हम, अगर हमारा समाज हमारे लिए कुछ कर सकता है तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जो मेरा ये खर्च हुआ और बाकी उसे समाज में इज्जत ना रहे उसकी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया। अच्छा, कितना कुछ आपने पैसा खर्च कर दिया होगा अब तक? पैसा तो हमारा बहुत खर्च हो गया, 20-22 लाख रुपए के आसपास। चलिए, हमने दिखाया वो भाई का दर्द, आप समझ सकते हैं जब किसी के घर इस तरह की घटना होती है तो उसके भाई का दिल किस तरीके पसीज जाता है। कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? करुण सिंह। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है अब किस तरह की कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? आप देखते होंगे दहेज की कारण किस तरीके से बारात वापस हो गई है। वापस तो हो गई, मतलब जो हमारा खर्चा हुआ 20-22 लाख रुपए का, उन्होंने बताओ सर कौन थे, है ना? हमें तो खर्चा मिलना चाहिए, मिल जा बस, ज्यादा की इज्जत रह जा। कुछ और बुजुर्ग साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है ताऊ जी? सुरेश चंद्र। जी। आप इसी गांव के रहने हाँ वाले हैं? जी। क्या लगते हैं लड़की के? लड़के भाई लगते हैं। अच्छा, भाई लगते हैं। अब आप देखते हो घर के अंदर तो दुख का माहौल है। ये बहुत ज्यादा माहौल, हमें तो पता है, रोनिया हमें हमारी निकल कर। हमें तो जो है उसे सजा मिलनी चाहिए पूरी, हमारा खर्चा भी मिल जाए, सजा भी मिलनी चाहिए। बरादरी की बात तो जब है जब उन्हें सजा मिले पूरी। जो समाज के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति भी बैठ रहे हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है? कुछ भी निकला, धर्म सिंह में आए थे, नरेश जी आए थे, कुछ भी निकाल के, विधायक जी आए थे वे, हाँ वे प्रमुख साहब आए थे, कुछ भी निकाल के। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए अब ऐसे लोगों? ये ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, कुछ और भाई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम अंकित सैनी। अंकित जी, आप इसी गांव के हैं? जी भाई। क्या लगते हैं लड़की के भाई? भाई हूँ जी। भाई है। जी। अब कैसे देखते हैं पूरी घटना को? बस देखना तो ऐसा है जी, देखो समाज के साथ जो अगर हमारा जो है खर्चा हुआ, हमारी जो इंसल्ट हुई है, इसके बारे में अगर समाज सोचता है तो ठीक है, नहीं तो कानून के दायरे में रखते हुए मामले को हम जो है ऊपर तक ले जाएंगे। कड़ी कार्रवाई कर की मांग है हमारी, ठीक है जी। और हमारा खर्चा वापस आना चाहिए, उसे नीचे दिखाने की कोशिश करा जाए उसे मामले को। और जो सुभाष सैनी है, उनकी जो है समाज से जो है उनको बाइकाट करना चाहिए।
तो सुभाष जी तो ये कह रहे हैं कि खुद लड़की वालों ने ही मना किया था नहीं, एक बात कि तो बारात बताओ, लेकर मत आना। जो हमने इतना खर्चा कर रखा हम ना क्यों करेंगे भाई? ना करने के लिए ये ना करने के लिए ला रखी हमने। अपने चलाने के लिए हमारे पास गाड़ी है, बुलेट ही है हमारे पास। लड़के के नाम का बताओ, लड़के का नाम करवा रखी हमने। तो कुछ ऐसी भी बातें सामने आई कि ये भी अफवाह उड़ी है कि लड़की के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं या कहीं और शादी की बात चल रही है, वो क्या बातें हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लड़के के पिताजी तो जो है 8 साल पहले एक्सपायर हो गए थे बेचारे में। ये बड़ा भाई है उनका, ये बड़े भाई हैं, हम छोटे हैं। ये बताओ उसमें ये सब झूठ बोल रहे हैं। क्या नाम लेकर शादी वो कहीं और तैयारी तो उन्होंने कर ली, दूसरे गांव में जाके मांग रहे लड़की रातों रात, आज ही कर देंगे हम शादी अपने लड़के की। तो वो लोग कोई दूसरी जगह प्रयास कर रहे हैं जी शादी का? प्रयास करा उन्होंने जाके। क्या नाम है आपका? आप भी आगे आ जाइए, आपसे बात करें। क्या लगता है आप लड़की के भतीजा? अच्छा, भतीजे हैं। क्या कुछ इस तरह की अफवाह उड़ रहे हैं कि लड़की कहीं और शादी की बात चल रही थी, इस वजह से जो है बारात को मना कर दिया आने के लिए? वो क्या बात? लड़की हमारे घर है, कहीं हमने कहीं लड़की भेजी नहीं। यानी रिश्ते बहुत आए, फोन आए समाज में से कि हमने बारात लेगा मैं, वो लेगा मैं, हमारे हाथ तो लड़की 1 रुपये से शादी कर लेंगे हम। हमने कहा मगर हम भी नहीं करते। वही लड़की हमारे घर है, पहले हमें ये निर्णय लेना है जो हमारा खर्चा आ गया हो और समाज में उसकी बेइज्जती हो, सुबह से नहीं। चलिए, कुछ और मेहमान आए हुए हैं हरियाणा से, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज सैनी है जी। मैं खिजराबाद से हूँ, मैं लड़की का जीजा हूँ। तो हमने बहुत अच्छे से तैयारियां करी हैं, खर्चा भरपूर जो भी हमारे पास हुआ उससे भी ज्यादा। यानी कि हमने कोई सामान 10,000 का लेना था तो हमने 20,000 के समथिंग का सामान लिया। तो उसके बावजूद भी लड़के पक्ष की तरफ से तो देखो जो भी है तो समाज को ध्यान में रखते हुए समाज ही में जो करेगा तो समाज ही कर पाएगा जी। समाज के अलावा इसमें हमारा सैनी बिरादरी के जो समाज है तो सुभाष सैनी को इससे देखो बाहर करा जाए समाज से, तो इसे देखते जी जो समाज के ऊपर ही जो समाज करेगा जो उसके साथ। तो आपने देखा हम दौलतपुर में मौजूद थे और ये वही बैंकेट हॉल था जहां पर बीते 2 दिन पहले 1 तारीख की शाम को बारात आनी थी, लेकिन दहेज के लालच की वजह से कुछ इनका कहना है कि गाड़ी थार मांगी गई, फिर अल्टो मांगी गई, वो ये लोग देने में असमर्थ थे, जिस कारण बारात यहाँ पर नहीं आई। अब इसको लेकर तमाम परिवारजनों के अंदर भारी रोष है और समाज से इन्होंने एक ही मांग करी है कि ऐसे दहेज के लोभियों को, लालचियों को सख्त जो है उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। तो लगातार हम आपको ऐसी खबर दिखाते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।